कहने वाले ओवैसी और बर्क जैसे नेता सामने आ गए हैं और विरोध शुरू कर चुके हैं। किसी ने मुस्लिमों को नंबर 1 कह दिया तो किसी ने भागवत के बयान को सियासी बताया। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ दे, भड़काऊ बयानों से बचने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज, हिंदू धर्म संवेदनशील है, विदेशी आक्रमणकारी तो नहीं रहे, विदेशी षड्यंत्र, विदेशी प्रभाव अभी भी मौजूद है। सोच बदली, क्या अब बदल जाएगा नजारा? विचार बदली, क्या बदल जाएगा अब विवादों का पिटारा? बयान बदले, क्या अब मिट जाएंगी धर्म की दूरियां? क्या वो दीवार टूट जाएगी जो हिंदू मुस्लिम के बीच खड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोहन भागवत एक बार फिर मुस्लिमों को देश के विकास में पुरोधा बता रहे हैं। मोहन भागवत ने एक बार फिर मुस्लिमों को स्वतंत्र बता दिया और देश में नहीं डरने की बात कह डाली। दरअसल एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, मुस्लिम अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ दें, भड़काऊ बयानों से बचने की जरूरत है। हिंदू समाज, हिंदू धर्म संवेदनशील है, विदेशी आक्रमणकारी तो नहीं रहे, विदेशी षड्यंत्र, विदेशी प्रभाव मौजूद हैं। जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। संघ प्रमुख ने भले ही ये कहा कि मुसलमानों को देश में डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को एक नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ देने चाहिए, क्योंकि देश में विदेशी आक्रमणकारी तो नहीं रहे, लेकिन विदेशी षड्यंत्र और विदेशी प्रभाव अभी भी मौजूद है। यानी ये कि देश में एक युद्ध जन्म ले रहा है, तो लोगों को अति उत्साही होने की संभावना है और इसलिए भड़काऊ बयान दिए जाएंगे, जिससे बचना है। भागवत का ये बयान तब आया जब लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्ष भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश में है। लोग मतभेद पैदा करने की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है, 10 साल सरकार चलाते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को गालियां देने का काम करते हैं कि राम भगवान राम थे ही नहीं, राम मंदिर था ही नहीं, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ, ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य हैं। तो उनको भी अपना आकलन करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। कभी भगवान आतंकवाद कहते हैं, क्या जितनी बातें हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, क्या अन्य धर्म के बारे में भी हिम्मत करते हैं क्या कभी? मुसलमान अपने आप को बड़ा मानना छोड़ दें तो मोहन भागवत जी, मैं तो बड़े अदब के साथ कहूँगा, हमें अपना छोटा भाई मान लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन आप तो छोटा भाई मानने को तैयार नहीं हैं। छोटे भाइयों के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से आज माइनॉरिटीज के साथ बिहेव कर रही है, क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं? हम छोटा भाई बनने को तैयार हैं, आप हमें छोटा भाई मानने को तो तैयार होइए। देश में कई ऐसे विवाद हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार बनाती हैं, जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करती हैं, जो दो धर्म में वर्चस्व को बढ़ावा देती हैं। तो क्या मोहन भागवत के मुस्लिमों के प्रति झुकाव से अब नजरिया बदल जाएगा? जैसे हिजाब विवाद, जनसंख्या विवाद, ज्ञानवापी विवाद, मथुरा जन्मभूमि विवाद, मदरसों का सर्वे, वक्फ बोर्ड सर्वे, स्कूल सिलेबस में गीता, ये तो वो विवाद हैं जिस पर राजनीति भी खूब होती है। एक तरफ पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष सुविधा के हिसाब से मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केंद्र में हिंदू मुसलमान की राजनीति ही होती है। लेकिन संघ का संदेश साफ है, डरने की नहीं बल्कि साथ रहने की जरूरत है और उन बयानों को दरकिनार करने की जरूरत है जो भेदभाव पैदा करते हैं। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बात, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है,
उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियां खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहरहाल सब कुछ किया है। सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इससे पहले 22 सितंबर 2022 को दिल्ली के मस्जिद में मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी और अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी और उनका हाल जाना था। उसके बाद भागवत मदरसा भी गए, मुस्लिम बच्चों से संवाद किया, लेकिन जो विवाद दोनों धर्मों के बीच अब भी बना है, क्या उस तरफ सोचने, समझने, देखने और महसूस करने का नजरिया बदल जाएगा? क्या मुस्लिम धर्मगुरु साथ साथ विकास पर बात करने को राजी होंगे? क्योंकि संघ प्रमुख ने डरने की नहीं बल्कि देश के माहौल को खराब करने वाले आक्रांताओं से सावधान रहने की नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।